तो जो लोग कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको इस प्रैक्टिस को जरूर करना चाहिए, जिस प्रैक्टिस की अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस है, इसे अभ्यास या साधना जो कुछ भी कहें, ये एनर्जी से जो दिव्य ऊर्जाएं हैं उनमें डायरेक्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इसलिए ये साधना सभी लोगों के लिए, किसी भी साधक के लिए बहुत सेफ है, सुरक्षित है, क्योंकि इसमें किसी भी हानि की कोई संभावना नहीं है। और उस प्रैक्टिस का, उस अभ्यास का नाम है। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्मिक जगत के चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो कुंडलिनी जागरण के विषय में ही कुछ चर्चा करना है हमको आप लोगों से, कि हमने हमारे पुराने वीडियो में, ये वाले वीडियो में हमारी कुंडलिनी जागरण के अनुभवों के विषय में बहुत कुछ बताया था। और इस वीडियो में हमने ये बताया था कि कैसे हमसे गलतियां हुई और हमारी शक्तियां छीन ली गई। तो इन दो वीडियोस में हमने कुंडलिनी जागरण के विषय में बहुत कुछ बताया है। और यही हमने एक बात कही थी कि हम किसी वीडियो में बताएंगे कि कुंडलिनी जागरण के लिए ऐसे कौन से अभ्यास हैं जो किए जा सकते हैं। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। तो मित्रों, कुंडलिनी जागरण जो है एक बहुत दुर्लभ घटना है, अति विशेष उपलब्धि है जीवन की। और इसके लिए जो साधना है वो अति विशिष्ट साधना है। योग में जितनी भी साधनाएं कही गई हैं उनमें से सबसे विशेष साधनाओं में से एक साधना है कुंडलिनी जागरण करने की साधना। ये कोई खेल नहीं है। कुंडलिनी जिस शक्ति का नाम है वो इस शरीर में, जो हमारा मानव देह है, इसमें जो दिव्य देह विराजमान है उसमें छिपी हुई एक दिव्य शक्ति है जिसकी स्थिति मूलाधार चक्र में पाई जाती है। मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति जो है, ये जैसे कोई नागिन होती है छोटी सी, कुंडली मार के जो बैठी रहती है, उसी के रूप में इस कुंडलिनी शक्ति को भी दर्शाया जाता है, जिसकी स्थिति मूलाधार चक्र में पाई जाती है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में है, जिसका मतलब है कि निष्क्रिय, सोई हुई पड़ी हुई है ये शक्ति, जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। और ये जो शक्ति है बहुत दिव्य है और अत्यंत वेगवान ऊर्जाओं को अपने आप में समाहित किए हुए शक्ति है। और ये डायरेक्टली एनर्जी से जुड़ी हुई चीज है कि जब आप कुंडलिनी जागरण करने का प्रयास करते हैं तो शरीर में जो दिव्य ऊर्जा विद्यमान है, जो डायरेक्ट ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, तो वो एकदम जागृत होने लगती है। और यदि इस जागृति के अभ्यास में यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। इसलिए कभी भी कुंडलिनी जागरण का प्रयास स्वयं नहीं करना चाहिए। किसी योग्य गुरु की उपस्थिति में, उसके मार्गदर्शन में ही कुंडलिनी जागरण के विषय में कोई भी अभ्यास, प्रैक्टिस, कुछ भी किया जा सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। क्योंकि कुंडलिनी जागरण जो है एक बहुत खतरनाक साधना है, ये सामान्य चीज नहीं है। अब चूंकि हमने कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है इसलिए हम बहुत सी चीजें जानते हैं। और इसलिए जब किसी से चर्चा होती है इस विषय में तो हम पहले सावधान कर देते हैं कि भैया बिना गुरु के ये क्षेत्र खतरनाक है। चूंकि हमारी कुंडलिनी जब जागृत हुई तो हमारे पास कोई गुरु नहीं थे, लेकिन हमारी स्वतः जागृत, हमारी कुंडलिनी अपने आप जागृत हुई, हमने कोई प्रयास नहीं किया। हमारा तो उस समय कुछ महीनों पूर्व विवाह हुआ था, शादी हुई थी हमारी, और उसके बाद ये घटना घटी और बहुत खतरनाक घटना घटी। ये सब कुंडलिनी जागरण का अनुभव जो है हमने अपने कुंडलिनी जागरण के वीडियोस में पूरा बताया है, आप उनको देख सकते हैं वहां जाकर। इस वीडियो का जो उद्देश्य है कि बार बार देखा जाता है कि आजकल तो YouTube का जमाना है, तो ऐसे बहुत से लोग आध्यात्मिक वीडियोस बना रहे हैं और कुछ लोग तो कुंडलिनी जागरण पर भी वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ जो गोपनीय अभ्यास हैं उनको भी इसके माध्यम से बता रहे हैं। कुंडलिनी जागरण करने के तरीके बता रहे हैं कि इतने पैसे दो तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। तो देखिए, ऐसे कुंडलिनी जागृत नहीं होती है, ऐसे सर्वनाश हो सकता है ऐसे में, क्योंकि कुंडलिनी जागृत होती है तो वो बहुत खतरनाक वेग के साथ वो ऊर्जाएं उठती हैं। और यदि आपका शरीर उसके लिए तैयार नहीं हो
तो शरीर फट भी सकता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, न जाने क्या क्या हो सकता है, आप पागल भी हो सकते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट कुंडलिनी जागरण के विषय में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए कुछ प्रयास ही ना किया जाए। डायरेक्ट कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयास नहीं किया जाए, लेकिन इसकी जो प्रारंभिक अभ्यास जो हैं वो किए जा सकते हैं कि एक उस रास्ते पर एक कदम तो बढ़ाया जाए जिसकी मंजिल जो है वो कुंडलिनी जागरण है। तो पहला कदम तो बढ़ाएं। तो हो सकता है कि हमारा जो पहला कदम है वो पहला कदम ही हम लोगों को इतने अच्छे से आगे बढ़ा दे कि हम लोग कुंडलिनी जागरण के बहुत समीप पहुंच जाए। ऐसा बिल्कुल संभव है। इस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है हमने इस वीडियो में ही शेयर किया है और एक निवेदन भी किया है साथ में, तो उस निवेदन को भी आप जरूर सुने। तो हम कुंडलिनी जागरण करने की कोई विधि यहाँ नहीं बताने वाले हैं, ना वो गुरु की आज्ञा है हमको, और ना ऐसा किया जाना लोगों के लिए हितकर होगा। हम अपने पहले के वीडियोस में भी बता चुके हैं कि हम श्री एम के शिष्य हैं। श्री एम जो मधुकर नाथ जी महाराज हैं उनके हम शिष्य हैं और नाथ परंपरा से दीक्षित हैं। ये नाथ परंपरा जो है श्री महाअवतार बाबा से मानी जाती है। वैसे तो आदि योगी जो शिव हैं उनको आदि गुरु स्वीकार किया जाता है, लेकिन वर्तमान में जो परिपाटी नाथ परंपरा की चल रही है तो उसमें हम लोग श्री गुरु बाबा जी को, जो महाअवतार बाबा हैं, उन्हीं को अपना आदि गुरु मानते हैं। उन्हीं से ये परिपाटी चली आ रही है। इस चित्र के माध्यम से आप श्री महाअवतार बाबा और हमारे गुरुदेव श्री मधुकर नाथ जी महाराज, जिन्हें श्री एम कहा जाता है, उनका दर्शन कर सकते हैं। और क्योंकि जो हम कुछ गोपनीय बातें जानते हैं कुंडली जागरण के विषय में, तो उनको बताने के लिए तो गुरुदेव ने पूरा निषेध लगा कर रखा है कि हम उसको नहीं बता सकते, और बताना भी नहीं चाहिए कि जब तक साधक उस अवस्था तक नहीं पहुंच जाए तो ये सब चीजें नहीं बताई जाती हैं। लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस जो बहुत सामान्य सी हैं, सामान्य तो वे भी नहीं है, पहले वे गोपनीय रही हैं, साधकों द्वारा उनको गोपनीय रखा गया है, लेकिन उनसे कोई नुकसान नहीं है। वो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, इसलिए वो की जा सकती हैं। तो इसलिए आज उन अभ्यासों की चर्चा हम करेंगे। तो यदि कोई किसी वीडियो में आपको ये बताता है कि कुंडलिनी जागरण के लिए ये करें, तो आप सावधान हो जाइए कि वो व्यक्ति या तो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए वो सब बातें बता रहा है या अपना कोई धंधा चमकाने के लिए बता रहा है, क्योंकि ऐसे कुंडलिनी जागरण नहीं होती, स्पष्ट। लेकिन निराश होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उस मार्ग पर चलने के बहुत सारे तरीके हैं, उन पर आज चर्चा करते हैं। तो इस रास्ते में चलने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो एक गुरु की आवश्यकता है, कि बिना गुरु के कुंडलिनी जागरण के रास्ते पर नहीं चला जा सकता है। तो अब गुरु कहाँ खोजें? तो देखो, हम लोग समर्थ नहीं हैं कि हम गुरु को खोजें, गुरु ही समर्थ हैं जो हमें खोजेंगे। तो इसलिए अपने गुरु को याद करें, उन्हें, अपने गुरु को दिल की गहराइयों से पुकारें, रो रो कर पुकारें कि गुरुदेव मुझे आपकी आवश्यकता है, आप मेरी सहायता करें। वो आपसे संपर्क करेंगे। और एक बहुत आवश्यक चीज जो है किसी भी साधना में, वो है गुरु मंत्र, क्योंकि गुरु मंत्र नहीं होगा तो अपने गुरु से कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। तो गुरु मंत्र और गुरु ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। साधना में बिना गुरु मंत्र के और बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो अब हम यहाँ गुरु मंत्र भी नहीं बता सकते, क्योंकि हम गुरु नहीं हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम गुरु नहीं हैं, हमें गुरुदेव की ऐसी कोई आज्ञा नहीं है। हाँ, हमें कुछ जो दिव्य अनुभव हैं तो उनको हम छुपा के रखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों तक वो बात पहुंचे, ताकि जो अनुभव हमको हुए हैं दिव्य अनुभव हो और लोगों को भी हो। तो इसलिए हम कुछ बातें लोगों को बताना चाहते हैं इन वीडियोस के माध्यम से। तो गुरु मंत्र प्राप्त करने का एक तरीका है हमारे पास, कि जो लोग साधना में कुछ गंभीर हैं तो उनको हम गुरु मंत्र दिलवा सकते हैं। और किसी प्रकार का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि हम उसके लिए कोई धनराशि या ऐसी कोई मांग करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन उसका एक तरीका है हमारे पास। तो जो लोग गंभीर साधना में उतरना चाहते हैं और गुरु मंत्र चाहते हैं, तो उनको हम एक तरीका बता देंगे। अब देखो, हम यहाँ पर इस YouTube चैनल पर अपना मोबाइल नंबर नहीं दे सकते। तो जो लोग इस विषय में गंभीर हैं तो Facebook पे आप हमको ढूंढिए,
हमारा फेसबुक अकाउंट भी है। वहाँ जो मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर, उससे आप हमसे संपर्क करिए। हम आपको वहाँ जो चैट होगी उस मैसेजिंग के माध्यम से हम वो तरीका आपको बता देंगे। वो निःशुल्क है पूरा तरीका, उसमें कोई शुल्क नहीं लगना है। लेकिन हम ऐसे पब्लिकली उस तरीके को नहीं बता सकते क्योंकि गुरु आज्ञा नहीं है। अब बात गुरु मंत्र की और गुरुदेव की तो हो गई। हमने आपसे ये भी कह दिया कि कोई भी व्यक्ति यदि YouTube पर कोई मंत्र और कुंडलिनी जागरण करने का कोई तरीका बता रहा है तो उससे दूर से ही हाथ जोड़ दें, क्योंकि आप वहां चीट हो सकते हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है। ऐसे कुंडलिनी जागृत नहीं होती। तो फिर करें क्या? ऐसा कौन सा तरीका है जो कुंडलिनी जागरण तक ले जा सकता है? तो अब आप सुनिए। तो मित्रों, 3 नाड़ियां हैं विशेषकर जो कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत आवश्यक है, जिनमें संस्कारों का कचरा जमा हो गया है हमारे हजारों लाखों जन्मों की यात्रा के दौरान। तो उस गंदगी को साधना के माध्यम से ही साफ किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं। तो ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो नाड़ी है, इसमें जो सुषुम्ना है यह इसी को जागृत करना है। सामान्यतः ईड़ा पिंगला लोगों की जागृत होती है, उसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। हमारी श्वास प्रश्वास इन्हीं 2 के माध्यम से चलती है, ईड़ा और पिंगला के माध्यम से। और सुषुम्ना जो होती है वो गुप्त होती है। जैसे कहा जाता ना कि त्रिवेणी संगम में 3 नदियां हैं, गंगा जमुना और सरस्वती। गंगा जमुना तो दिखाई देती है, उनका संगम दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती गुप्त है। तो ये बहुत सी चीजें सांकेतिक होती हैं। तो ऐसे ही ईड़ा पिंगला जो नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इनसे हमारा जीवन चल जाता है। लेकिन जो योगी लोग हैं, जिनको साधनाओं में उतरना होता है, उनको सुषुम्ना नाड़ी के जागृत किए जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही हमारा जो प्राण है उसको उस ब्रह्मांड तक, मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचाया जा सकता है। तो इस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का जो उपाय है, तो उसके लिए पहले तो जो प्राणायाम है, जो सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि 2 प्रकार के प्राणायाम व्यक्ति को करना चाहिए। व्यक्ति को अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये बिल्कुल प्रारंभिक अभ्यास है और बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक नाड़ियों का शोधन नहीं होगा, नाड़ियों की सफाई नहीं होगी, आप इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करना चाहिए। और नाड़ी शोधन प्राणायाम, रामदेव बाबा जी ने भी नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया है। वैसे तो सारे प्राणायाम नाड़ी शोधन के लिए ही होते हैं, लेकिन उन्होंने एक विशेष बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। ये हो गई सामान्य बात। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, जो लोग शीघ्र कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको क्रिया योग की दीक्षा किसी योग्य गुरु से लेना चाहिए, क्योंकि क्रिया योग जो है साधनाओं में एक शॉर्टकट जैसा है कि वो उससे साधना बहुत जल्दी आगे बढ़ती है, लेकिन वो एक गोपनीय विधि है और बिना योग्य गुरु के उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और बहुत प्रभावशाली साधना है जिसका नाम है भावातीत ध्यान, जिसे इंग्लिश में ट्रांजिशनल मेडिटेशन कहते हैं। ये भी कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत प्रभावी विधि है। हमको इस साधना से बहुत लाभ हुआ है, लेकिन इस साधना में भी वही नियम लागू होता है, क्योंकि इसको भी किसी योग्य गुरु से दीक्षा के माध्यम से लेना होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बिना गुरु दीक्षा के ना तो क्रिया योग प्राप्त हो सकता है और ना भावातीत ध्यान प्राप्त हो सकता है। तो अब क्या करें? तो क्रिया योग के ही कुछ सरल अभ्यास हैं जिनको किया जाना चाहिए, और जिस अभ्यास की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो बड़ा सरल है। वो कोई भी कर सकता है, कोई भी स्त्री पुरुष, किसी भी आयु का, ना स्त्री का कोई भेद है, ना पुरुष का कोई भेद है, ना जाति धर्म का कोई भेद है। कोई भी इस अभ्यास को कर सकता है। मित्रों, यहाँ एक बहुत विशेष बात हम कहना चाहेंगे कि यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि संसार में ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके बिना आप 2-3 मिनट भी नहीं जी सकते। आप भोजन के बिना कुछ घंटे रह सकते हैं, कुछ दिन तक रह सकते हैं, आप पानी के बिना जीवित रह सकते हैं कुछ घंटों तक, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति 3 मिनट भी नहीं जी सकता?
वो चीज यदि उसे 4 मिनट प्राप्त नहीं होगी, 3 मिनट प्राप्त नहीं होगी, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वो कौन सी चीज है? वो है हमारी सांस। इन्हीं सांसों में ही तो प्राणों का वास है ना। और इतनी आवश्यक चीज जो है ये श्वास, इसी का हम लोग ध्यान नहीं रखते। और इसका ध्यान कैसे रखा जाए? तो इसको ध्यान में रखने का एक ही तरीका है कि प्राणायाम किया जाए। प्राणायाम के माध्यम से हम श्वासों की गति का संचालन जो है कुछ बेहतर बना सकते हैं। इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक उपाय भी है प्राणायाम। आप लोगों ने सुना होगा विपश्यना का नाम। विपश्यना एक बहुत ही प्रभावी अभ्यास है साधना के मार्ग में, जिसमें दृष्टा भाव से हम लोग सांसों को आते जाते देखते हैं। तो यदि आप विपश्यना सीख सकें तो आप विपश्यना सीख लीजिए। उसके लिए किसी शिविर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल दृष्टा भाव से अपने श्वास प्रश्वास जो है, आपकी सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसको देखिए दृष्टा भाव से। दृष्टा भाव का अभिप्राय मतलब यह है कि आपको श्वास प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, उनको स्वाभाविक रूप से आने देना है, जाने देना है। ये दृष्टा भाव हुआ, केवल उनको आते जाते देखना है। अब इस प्रक्रिया में यदि कोई बीज मंत्र जोड़ लिया जाए तो वो एक बड़ी विशेष टेक्निक हो जाती है, और उस टेक्निक की हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। तो जो लोग कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको इस प्रैक्टिस को जरूर करना चाहिए, जिस प्रैक्टिस की अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और उस प्रैक्टिस का, उस अभ्यास का नाम है हंसा प्राणायाम। हंसा प्राणायाम जो है साधना का एक बड़ा विशेष अभ्यास है। हंसा प्राणायाम, श्यामाचरण लाहिड़ी एक बहुत महान योगी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति निरंतर हंसा प्राणायाम करता है तो उसे क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, क्रिया योग की भी आवश्यकता नहीं है। अकेला हंसा प्राणायाम ही उसे उस परम तत्व तक पहुंचा देगा। इतनी बड़ी प्रैक्टिस है हंसा प्राणायाम। और ये हंसा जो प्राणायाम है, इसको पहले ऐसे पब्लिकली नहीं बताया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे बताया जाने लगा है। हंसा प्राणायाम कैसे किया जाता है अब आप देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप पद्मासन की मुद्रा में बैठिए। आप पद्मासन लगाइए और फिर आप इस हंसा प्राणायाम को प्रारंभ करिए। अब कुछ लोगों से पद्मासन लगाते नहीं बनता है, तो वे लोग अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं या फिर सुखासन में वो लोग बैठ सकते हैं। लेकिन पद्मासन जो है उसे आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन कहा गया है किसी भी ध्यान की क्रिया के लिए। अब चूंकि ये जो हंसा का प्राणायाम है एक प्रकार से ध्यान साधना ही है, और ध्यान के लिए परमहंस योगानंद जी महाराज ने पद्मासन को सर्वश्रेष्ठ आसन कहा है। क्योंकि यदि गहरा ध्यान किसी का लग जाता है तो पद्मासन में यदि कोई साधक बैठा हुआ है तो उसमें गिरने के चांसेस नहीं रहते कि ध्यान में बैठा बैठा आदमी लुढ़क जाएगा, ऐसे चांसेस नहीं रहते हैं पद्मासन में। इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ध्यान के लिए। तो आप पद्मासन में बैठिए। अब दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति जो जीवित है वो सांस लेता है, सांस छोड़ता है। वो जब तक सांस चल रही है तभी तक जीवित है। तो इस हंसा प्राणायाम में आपको क्या करना है कि जैसे आपने सांस ली, सांस ऊपर गई, तो आपको एक बीज मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना है। और जब आपने सांस छोड़ी तब आपको एक मंत्र का उच्चारण मन ही मन करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको श्वास का नियंत्रण नहीं करना है। सांस को नियंत्रित नहीं करने का मतलब है कि अपनी इच्छा से जैसी सांस आ रही है और जैसी जा रही है उसको वैसी की वैसी आने जाने देना है। अपने हिसाब से उसको चलाने का प्रयास नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से जैसी श्वास प्रश्वास की गति चल रही है उसी को चलने देना है, श्वास को नियंत्रित नहीं करना है। तो जब आपने श्वास ली, स्वाभाविक रूप से जब आपने श्वास ली, तब आपको एक बीज मंत्र का उच्चारण करना है। वो है हम, HUM, हम। आपने पूरी सांस ली और जब श्वास छोड़ रहे हैं आप स्वाभाविकता, तब आपको श्वास को छोड़ते समय जो बीज मंत्र का उच्चारण मन ही मन करना है वो है सौ, SAW, सौ। तो जब सांस ली तो हम बोला मन ही मन, और जब सांस छोड़ी तो सौ बोला, हम सा। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है। यदि इस अभ्यास को आप साध लेंगे तो ये हंसा प्राणायाम सक्षम है आपको साधना के उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए।
जैसा कि श्री लाड़ी महाशय ने कहा है, श्री श्यामाचरण लाड़ी महाशय ने। तो सावधानी क्या है कि आपको श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित नहीं करना है, सांसों को नियंत्रित नहीं करना है। जब अपने आप श्वास आई तो आपको हम का उच्चारण करना है, और जब सांस गई छोड़ते हुए तो सा का उच्चारण करना है, HUM हम और SAW सा, हम सा। तो जब आप थोड़ी देर इसको करेंगे तो पहले जब प्राणायाम करने के लिए बैठते हैं तो श्वास थोड़ी जल्दी चलती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी गति कम होती जाती है। यही प्राणायाम की विशेषता है, ये एक प्रकार का प्राणायाम ही है। तो श्वास लेते समय जब धीरे धीरे जब ये प्राणायाम करते करते आप देखेंगे कि श्वास बिल्कुल धीमी गति से चलने लगी है, तो एक अंतराल आएगा श्वास लेने और छोड़ने के बीच में, जो एक खाली जगह होगी उस पर आप ध्यान दीजिए। श्वास आपने छोड़ी और आपने श्वास ली, इसके बीच में जो एक छोटा सा अंतराल है उस पर आप ध्यान दीजिए। और जब आपने श्वास ली और जब छोड़ी तो उनके बीच में जो अंतराल है उस पर आप ध्यान दीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, तो गलती से भी आपको श्वास का नियंत्रण नहीं करना है, केवल दृष्टा भाव से श्वासों को आते जाते देखना है, नहीं तो सिर दुखेगा बहुत जोर से। केवल चुपचाप बैठे बैठे देखना है कि क्या हो रहा है। बस श्वास आए तो हम बोल दो मन ही मन, जब श्वास छोड़ें तो 100 बोलें मन ही मन। इतना सा काम करना है। 15-20 मिनट से प्रारंभ करें, फिर आधा घंटे तक किया जा सकता है। प्रारंभ में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है। और जब ये आपका हो जाए, आपको लगता है कि पर्याप्त बैठ लिए, 15-20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, तो फिर थोड़ी देर के लिए आपको आंखें बंद कर कर बैठना है शांत, क्योंकि आपने श्वासों को इतनी देर तक बड़े ध्यान से देखा है तो मन थोड़ा सा काबू में तो आया है। लेकिन जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो मन बहुत परेशान करता है आपको। न जाने कौन कौन से विचार आपके मन में आएंगे। आप कर रहे हैं या साधना, हंसा प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन मन आपको पता नहीं कहाँ उड़ा ले जा रहा है। ये मन के जो घोड़े हैं, ये न जाने कहाँ कहाँ आपको दौड़ाते रहेंगे, लेकिन आपको तुरंत इस मन को पकड़कर वहीं लेके आना है और फिर हम सा पर उसको स्थिर करना है। और मित्रों, मन के नियंत्रण पर एक विशेष विधि के विषय में हमने एक वीडियो बनाया है, ये वाला। इस वीडियो को आप देखें, जिसका नाम हमने दिया है मनोनिग्रह। ये मन का उपवास है। तो इस वीडियो को आप देखें तो मन को वश में करने का एक आप उपाय सीख जाएंगे, एक तरीका सीख जाएंगे। मन आपको बहुत कष्ट देगा, लेकिन आपको बार बार मन को पकड़ कर लाना है और फिर पूरा ध्यान इस साधना में लगाना है। दृष्टा भाव से आपको ये साधना करना है। तो ये हंसा प्राणायाम की हमने आपको विधि बताई। तो पहले आप 5-7 मिनट अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन कर लें। यदि आपका कोई गुरु मंत्र है तो सबसे पहले आप गुरु मंत्र करें, और गुरु मंत्र यदि नहीं है तो फिर हमने जो विधि बताई है गुरु मंत्र प्राप्त करने की, उसके माध्यम से हमसे संपर्क करें। और गुरु मंत्र के बाद गुरुदेव को स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करें मन ही मन, और फिर प्राणायाम करें दोनों, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। उसके बाद ये हंसा प्राणायाम करें। और जब आपका ये हंसा प्राणायाम हो जाए तो भ्रामरी करें। भ्रामरी करने की विधि अनेक संत महात्माओं ने समझाई है, और विशेषकर बाबा रामदेव ने बहुत बड़ी सरल विधि बताई है भ्रामरी करने की। तो आप भ्रामरी करें। हो जाए तो आप ऐसा करें कि जो दोनों भौहें हैं, जिसको भ्रू मध्य कहते हैं, जहाँ तिलक लगाया जाता है, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, तो वहां आप थोड़ा सा इसको ऐसा ठोंक लें अपने नाखून से। थोड़ा दर्द हो ऐसा 5-7 बार इसको ठोंकें इंडेक्स फिंगर के नाखून से, और फिर वहां जो सेंसेशन आपको महसूस होगा, उस सेंसेशन को महसूस करते हुए, उसका अनुभव करते हुए, जहां सेंसेशन हो रहा है वहां देखते हुए थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहें। ये भ्रू मध्य जो है, कूटस्थ का जो स्थान है, जहाँ तिलक लगाया जाता है, जहाँ बिंदी लगाई जाती है, पूरा ध्यान अपना केंद्रित कर कर उसको देखते रहें। यदि आपको कोई प्रकाश दिख रहा है तो आप उस प्रकाश को देखें, नहीं दिख रहा है तो देखने का प्रयास करें, और वहां भ्रू मध्य पर अपनी दृष्टि को टिका कर रखें। आंखें बंद रहेंगी, खुली आंखों की बात नहीं हो रही है, बंद आंखों की बात हो रही है। तो आप ऐसे थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहिए
जब तक आपका मन हो फिर आप उठ सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस को, इस अभ्यास को आप करिए। हो सकता है हंसा प्राणायाम का अभ्यास आपको साधनाओं के उच्चतम स्तरों की ओर ले जाए, किसी और साधना की आवश्यकता ही नहीं पड़े। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि गुरु बहुत आवश्यक हैं, गुरु बहुत आवश्यक हैं, लेकिन एक गुरु जो है हमारे शरीर में भगवान ने स्वयं दिया है, वही ये श्वास है, हमारी सांस है। ये सांस हमारी बहुत बड़ी गुरु है, ये भी आपको मार्गदर्शित करेगी। तो मित्रों, हमने जो ये विधि बताई आपको, इस विधि का आप अभ्यास करें। वैसे तो ये गुप्त विधि है, लेकिन अब धीरे धीरे बताई जा रही है। और वैसे भी ये वीडियो जो साधक लोग हैं वही देखेंगे। साधना के क्षेत्र में पात्र और कुपात्र का बड़ा महत्व है कि कोई भी मंत्र दीक्षा किसी कुपात्र को नहीं दी जाती है। इस प्रकार की उच्चतम जो साधना है उनकी दीक्षा, क्योंकि प्रारंभ में तो गुरु को पता नहीं होता है कि कौन पात्र है कौन कुपात्र है, वो धीरे धीरे पता लगता है। लेकिन हंसा प्राणायाम जो है, कोई व्यक्ति यदि अपने आप को सोचता है कि वो सुपात्र नहीं है, तो हंसा प्राणायाम करते करते वो सुपात्र हो जाएगा और बहुत शीघ्र ही वो उन साधनाओं के उच्च स्तरों को प्राप्त कर लेगा। तो मित्रों, हमने आपको ये विधि बताई, इसको आप करिए। और इस विधि को, हमने जो आपको ये विधि बताई है, इसको बताने का उद्देश्य केवल यही है कि हमारे जो अनुभव हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। हमारे कुंडलिनी जागरण के जो अनुभव हैं, जो दिव्य अनुभव हमारे जीवन में परमात्मा की कृपा से घट गए हैं, वो आप लोगों तक पहुंच सकें और आप भी उन साधनाओं को कर कर ये कुंडलिनी जागरण के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। और देखिए, इसके लिए हमें कुछ चाहिए नहीं। हमने आपको विधि बताई है और ये सारे अनुभव बताए हैं, तो हमने किसी चीज की, किसी वस्तु की चाह लेकर ये सब आपको नहीं बताया है। ये हमने निस्वार्थ बताया है। लेकिन यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो देखिए, हम इस समय भगवान श्री राम और माता जानकी की सेवा में लगे हुए हैं। आप लोगों को शायद ज्ञात होगा कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो महान महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, उसमें बहुत सारी मिलावटें कर दी गई हैं और उन मिलावटों के माध्यम से भगवान श्री राम और माता जानकी के चरित्र को कुछ मलिन करने का प्रयास किया गया है। तो हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं ताकि उन भ्रांतियों को मिटाया जा सके और जो मिलावटें कर दी गई हैं महान ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में, उनके विषय में लोगों में जागृति लाई जा सके। जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, धर्माचार्य हैं, उन लोगों तक ये बातें पहुंचाई जा सकें, ताकि ये जो मिलावटें हो गई हैं भगवान के चरित्र को मलिन करने के लिए, जिसमें माता सीता के परित्याग की कथा आती है, वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड पूरा का पूरा जो नकली फर्जी जोड़ दिया गया है, उसका विरोध किया जाए। माता सीता के परित्याग का विरोध किया जाए, जो एक झूठी कथा जोड़ दी गई है। एक शूद्र तपस्वी शंभू के श्री राम द्वारा वध की कथा जोड़ दी गई है षड्यंत्र पूर्वक, और लवकुश के जन्म को जंगल में बताने का एक घटनाक्रम, पूरा असत्य घटनाक्रम जोड़ दिया गया है। तो इन सब विषयों पर हम वीडियोस बना चुके हैं और कुछ वीडियो बना रहे हैं। तो यदि आप कुछ देना चाहते हैं हमको, तो हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए, केवल आप इन वीडियोस को लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ये भ्रांतियां जो हैं भगवान श्री राम और माता जानकी के निर्मल चरित्र पर जो दाग लगाने का षड्यंत्र रूप प्रयास किया गया है, उस षड्यंत्र को समाप्त किया जा सके। हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो बस आप इन वीडियोस को, जो इन मिलावटों के संबंध में हमने बनाए हैं, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करिए। बस इतना कर दीजिए। और आपको जो अनुभव होते हैं आप हमको बता सकते हैं YouTube कमेंट्स के माध्यम से, और यदि कोई आपके प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यदि हमारे बस का होगा तो हम खुद बताएंगे, नहीं तो फिर हमारे जो साधक मित्र हैं उनसे पूछकर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आप लोग ये साधना करिए और ये साधनाएं शीघ्र अतिशीघ्र फलीभूत हों और आपको कुंडलिनी जागरण का वो दिव्य अनुभव, वो दिव्य अनुभूति प्राप्त हो। ईश्वर की कृपा आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। तो आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता राम सीता